अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि उन्हें नींद नहीं आती और जब तक वो कोई नींद की कोई भी दवा ना ले लें तो उसके बगैर वो सो नहीं पाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह नींद की दवाइयों के बगैर आप अपनी नींद को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपकी नींद जो है दिन-ब-दिन उससे बेहतर हो सकती है। मेरा नाम समरा शाहिद है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नींद को इम्प्रूव किया जा सकता है। छोटे-छोटे से टिप्स हैं जिनको अपनाने से आप अपनी डेली रूटीन में अपनी स्लीप साइकिल को बेहतर कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला काम तो ये है कि आपने अपने रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटों का वक़्फ़ा रखना है। यानी डिनर टाइम में और आपका जो भी सोने का टाइम है उस पे 3 आवर्स का ऑलमोस्ट गैप होना चाहिए। अगर आप रात को 10 बजे सो जाते हैं तो खाना आपका ऑलमोस्ट 7 बजे तक हो जाना चाहिए रात का। इससे ये होगा कि खाना मुकम्मल तौर पे हज़म हो जाता है वो क्योंकि हज़म होने में उसमें टाइम लेना होता है और हम खाते साथ ही यूजुअली लेट जाते हैं या लेट नाइट खाना खाते हैं 11-12 बजे और साथ ही हम लेट जाते हैं। तो उस टाइम स्टमक जो है वो मुकम्मल तौर पे खाने को हज़म नहीं कर पाया होता, तो वो नींद को इफ़ेक्ट करता है। अगर आप टाइम अपना पहले रखें और उसके बाद आप कुछ गैप के बाद सोने के लिए लेटेंगे, तो आपकी नींद खुद ब खुद उससे बेहतर होना शुरू हो जाती है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि सारा दिन में अक्सर लोगों को ये बहुत एक क्रेविंग होती है चाय की, चाय या कॉफ़ी। आपने कोशिश करनी है अगर तो आप चाय या कॉफ़ी पीते भी हैं तो उसका इंटेक एक नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए और अगर आप लोगों ने पीनी भी है तो वो शाम से पहले-पहले आप उसको पिएँ। चाय या कॉफ़ी कुछ भी आप इंटेक कर रहे हैं तो उसको शाम से पहले पिएँ और जो लोग फुल मग्स ले रहे हैं आप कोशिश करें कि उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम करना शुरू कर दें। ताकि एक आपकी जो उसका इंटेक है वो भी कम होना शुरू हो जाए और उसका सारा दिन में आपकी यूजेज भी कम होगी तो ऑटोमेटिकली वो आपकी नींद को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा आपने ये करना है कि अक्सर हम लोग यूजुअली सब इसी तरह से करते हैं कि जब हम लेटने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पहले हमने बैठ के मोबाइल यूज़ करना होता है या किसी भी किस्म का स्क्रीन यूज़ करना होता है। टीवीज़, एलईडीज़, लैपटॉप्स कुछ भी जिस पे हमने मूवीज़ या देखनी है या अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना होता है। अगर आपने यूज़ करना भी है तो एक तो आपने उसको लेट के यूज़ नहीं करना क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम बिल्कुल सीधा लेट के मोबाइल को अपनी आँखों के सामने रख के यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारी नींद को इफ़ेक्ट करती है। आपने मोबाइल यूज़ करना भी है, इस्तेमाल करना भी है तो आपने उसको बैठ के टेक लगा के देखना है, चाहे आपके सामने टीवी है या कोई भी स्क्रीन है। आपने बैठ के टेक लगा के उसको जो है आपने देखना है और दूसरा काम ये कि हम ये करते हैं कि हम जब तक मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, हम लाइट्स ऑफ करते हैं और आराम से सुकून से लेट के उसको देखते हैं। एक तो आपने टेक लगा के बैठना है और दूसरा काम ये कि कमरे में उस वक़्त मुकम्मल तौर पे अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल लाइट्स ऑफ कर देते हैं और जो स्क्रीन की एक जो लाइट है वो हम उस पे देख रहे होते हैं। इसके पीछे रीज़न भी यही है कि जब आप अंधेरे में बैठ के मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे आइज़ के थ्रू पीछे ब्रेन पे जाती है और हमारे न्यूरॉन्स को इफ़ेक्ट इस तरीके से करती है कि एक तो नींद इफ़ेक्ट होती है और दूसरा जब आप सुबह उठते हैं तो डिप्रेशन के सिम्पटम्स आना शुरू होते हैं, मूड बहुत अजीब-सा, थका-थका सा, बेज़ारी फ़ील हो रही होती है और सिंपली आप खुद को फ्रेश फ़ील नहीं करते हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि हम लेट नाइट मोबाइल तो यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन वो अंधेरे में साथ कर रहे होते हैं, तो वो डबल इफ़ेक्ट कर रही होती है। आपने यूज़ भी करना है तो कमरे में बिल्कुल अंधेरा नहीं होना चाहिए, लाइट्स ऑन होनी चाहिए या डिम लाइट्स जैसे होते हैं, छोटे बल्ब्स वगैरह होते हैं, आप उसको ऑन रखें और उसकी में आप अपने मोबाइल का यूसेज रखें। इसके अलावा हम यूजुअली ये करते हैं कि जब लेटे तो बस नींद नहीं भी और लेटे रहे, तो क्या होता है कि उसकी स्ट्रगल में रहते हैं कि नींद नहीं आ रही है और लेटे रहते हैं, अच्छा आ जाएगी नींद। तो आपने ये करना है कि अगर आप बैठ के अपना मोबाइल फ़ोन या कोई भी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो जब तक आपको हल्की-सी महसूस हो रही है कि अब मुझे नींद आना शुरू हो रही है, तो आपने उसी टाइम अपने जो मोबाइल वगैरह उसको साइड पे रख देना है और फिर आपने लेटना है सोने के लिए। उसके बाद आपने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना, जितना मर्ज़ी आपको कोई नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, आपने उस पे फ़ोकस नहीं करना, वो सब सुबह ही देखे जाएँगे। जब एक बार आप लेट गए, तो फिर आपने उन चीज़ों को यूज़ नहीं करना और लेटना भी आपने तब है जब आपको महसूस हो रहा है कि अब मुझे नींद आ रही है और मैं थका-थका सा आँखें बंद हो रही हैं, तो आप लेटने के लिए उधर जाएँ और फिर आप सो जाएँ। तो ये छोटी-छोटी कुछ टिप्स हैं जो करने से ऑटोमेटिकली आपकी जो स्लीप है वो बेहतर होगी और लास्टली ये कि समटाइम्स और कोई भी मसला ना हो तो
एनवायरनमेंट ही इफ़ेक्ट कर रहा होता है नींद को। यानी अगर सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों के अकॉर्डिंगली रूम का टेम्परेचर होना चाहिए और अगर गर्मियाँ हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली रूम का टेम्परेचर होना चाहिए। लाइट्स डिम होनी चाहिए, वहाँ पे साउंड्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सब चीज़ अगर आप टेम्परेचर को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो खुद ब खुद आपकी नींद जो है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाएगी।